हेलो दोस्तों। जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महावीर प्रसाद। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल विचार है कि बीते हुए कल को तो हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आने वाले कल को हम बेहतर बना सकें। दोस्तों, आज हम ऐसी क्लास पर चर्चा करेंगे और ऐसी क्लास में पढ़ेंगे जो कहने के लिए ऐसे होगी कि जैसे कि हम शुरुआत में अध्ययन करने पहले दिन कोई स्कूल में गए हैं। हाँ, ऐसी ही क्लास है आज हमारी, क्योंकि इस क्लास में हम फाउंडेशन की बात करेंगे। आज जो भी फाउंडेशन मटेरियल होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे हाई क्लास में स्टूडेंट आगे जाता है, वैसे वैसे हाई लेवल की बातें तो पढ़ने लगता है, मगर कभी कभी जो लो लेवल की बातें होती है उनको वो भूल जाता है। जैसे मैंने काफ़ी विद्यार्थियों को देखा है जो हिंदी की वर्णमाला भूल जाते हैं, और हिंदी में वर्णमाला और वर्णों में जो व्यंजन है जिन्हें हम कह गेड़े कहते हैं, तो देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क, ख, ग, घ, ङ, इनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले अक्षर होते हैं ग और घ। अब ये तो हो गई उच्चारण की बात, साथ ही साथ हैंड राइटिंग की बहुत समस्या होती है। हैंड राइटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये रहती है कि पढ़ना तो सीख जाते हैं, मगर लिखना अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में अगर हमें हैंड राइटिंग सुधारनी है, तो जो 36 तो व्यंजन वर्ण है उनको सीख लीजिए। टोटल कितने हैं? 36। 36 व्यंजन वर्णों को अगर हम सीख गए तो कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं हिंदी भाषा में 36 व्यंजन वर्ण, और जो 12 खड़ी है, 12 खड़ी में जो स्वर हैं 11, उनको अगर हम लिखना सही सीख गए तो हमारी हैंड राइटिंग हिंदी में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये तो बात होगी हिंदी की। अब समस्या आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित भाषा सही नहीं लिख पाते हैं। उनके लिए एक दो ऐसे करते करते 9 तक लिखना है और 0 से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम इन संख्याओं को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, केवल कहाँ तक करनी है? 9 तक, क्योंकि आगे वापस 10 बनाने में एक और 0 काम आ जाएगा, 11 बनाने में एक और एक काम आ जाएगा। तो हिंदी भाषा के लिए तो व्यंजन और स्वर जो कह गड़े और हम ए आ बोलते हैं, और गणित के लिए 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिखनी हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। और अंग्रेजी के लिए, जो इंग्लिश भाषा है, उसके लिए जो 26 अक्षर है ABCD के, वो लिखने अच्छे आने चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर सुधार करना चाहें, तो बहुत ही जल्दी हम हमारी हैंड राइटिंग को सुधार लेंगे। क्योंकि अगर हम कभी कभी चक्कर में पड़ जाते हैं, सुलेख लिखते हैं या कोई पाठ जमाते हैं, तो बार बार इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कम लिखने से में भी, वैसे कम लिखने की ज़रूरत है इसमें, अगर देखे जाए कि कम लिखने से राइटिंग सुधर जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
मगर बार बार लिखना होगा, मगर ज़्यादा मैटर नहीं लिखने की ज़रूरत है। हम क्या करें कि व्यंजन वर्ण स्वर और जो गणित भाषा में गिनती है, जो नोतक है, और ABCD के 26 अक्षर, अगर हम इनको ही सुधार लें तो बाकी जो भी भाषा लिखनी है वो सभी इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः मेरे दोस्तों, जो भी भाई बहन है, जो भी स्टूडेंट है, अगर अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो कोशिश करें और इनको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। जिससे क्या है कि जो पेन है, हमारा पेन, इस पर हमारे लिखने का कंट्रोल आ जाएगा, और जहाँ पर हम इसको घुमाना चाहेंगे घुमा सकते हैं, और जहाँ तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, और जहाँ पर इसको रोकने की कोशिश करें वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि अगर हमें जो भी हमारी राइटिंग है इसमें अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं हम, तो जो फाउंडेशन की बातें हैं उनको ध्यान में रखकर ही चलना होगा। अब दोस्तों, एक समस्या आती है हमारी, जो जोड़ और बाकी की। हाँ दोस्तों, कहने में बात अजीब लगती है, मगर जो जोड़ है, हाँ सीधी सीधी जोड़ है वो सभी कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 इन सभी को जोड़ना है तो सब कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मगर कुछ जोड़ ऐसी है जिसमें हम भिन्न के रूप में लें। जैसे 1/2 है, प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है, प्लस 1/2 है। अगर इनको जोड़ना है तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो ऊपर की संख्या होती है इनको जोड़ लेते हैं, और फिर नीचे की संख्याओं को जोड़ देते हैं, और गलत आंसर कर बैठते हैं। इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है जो जिनका फाउंडेशन कमज़ोर है। हाँ दोस्तों, फाउंडेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि कोई पूछता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कि मैं तो 8वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, 7वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, 9वीं में पढ़ रहा हूँ। मगर अगर हमें ये जोड़ना कह दे तो वहाँ पर स्टूडेंट परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं ऐसी कमज़ोरी लगातार बनी रहती है कि उनको जो फाउंडेशन की क्लास है वो न तो उनके सामने कभी आती है, और न ही वो कभी फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन का अर्थ है भाई आधार की क्लास। तो देखिए दोस्तों, ऐसी जो जोड़ है, इन जोड़ों को हम कैसे हल करें, तो सभी से गुजारिश है कि इनके लिए एलसीएम आना चाहिए आपको। एलसीएम का अर्थ है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे, कि अंश वाली जो संख्या है उनको कोई चेंज नहीं करना है, मगर जो हर वाली संख्या है उनमें देखना है कि सभी संख्याएं हर में समान है या फिर नहीं है। तो इस जोड़ में सभी संख्याएं क्या है, समान है। तो पहले मैं समान संख्याओं की जोड़ लेकर चलता हूँ, फिर समान संख्याओं की बाकी करूँगा, और उसके बाद में हम असमान संख्याओं की जोड़ और बाकी करेंगे, ताकि जो भी आपका विवरण है वो क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एक प्रश्न है, क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इन सभी को जोड़ना है। अब 1/2 का अर्थ होता है कि आधा, अर्थात आधा, आधा, आधा और आधा। अगर आधे आधे को जोड़ें 4 बार तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये 2 कैसा है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये गणित में हमारा चिन्ह है, या कि मतलब ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको कैसे लिखें, तो ये सभी दो दो है नीचे, तो सब जो दो है, दो का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2। लघुत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या जिनका सभी हरों का भाग जाए, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी। लघुत्तम का अर्थ है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन सभी संख्याओं का भाग जाए। तो यहाँ पर ये 2 है, इस 2 में इनका भाग देना है। तो जो 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 कर, और इसके ऊपर कितना है, 1, ऊपर वाले को गुणा कर देंगे। आगे जो चिन्ह है प्लस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार इस 2 के साथ, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, और ऊपर कितना है, 1, तो इनको गुणा कर दिए। वापस प्लस का चिन्ह, जो 2 है, 2 का भाग इस 2 में कितनी बार, 1 बार, ऊपर क्या है, 1, तो वापस गुणा कर दिया और प्लस का चिन्ह लगाया। और जो 2 है, इस 2 का भाग इस 2 में कितनी बार, 1 बार, ऊपर क्या है, 1, तो इसका क्या कर दिया, हमें गुणा कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 हो, यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 1 2 3 और 4। तो देखिए दोस्तों, एक को एक से गुणा करने पर क्या फर्क
क्या परिवर्तन होने वाला, कुछ ही परिवर्तन नहीं होगा, एक आएगा। तो इस प्रकार कितने एक आ जाएंगे, 4 एक आ जाएंगे। और नीचे कितने हैं, 2। तो देखिए दोस्तों 4/2 बराबर कितने हो जाएंगे, 2। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आधा आधा को जोड़े 1 हुआ, और आधा को जोड़ेगा 1 हुआ, 1 और 1 कितने हो गए हमारे, 2। तो इस प्रकार हमें जो बट्टे की जोड़ और बाकी है वो हमें आने चाहिए। अब दोस्तों एक हम ऐसी जोड़ कर रहे हैं, जैसे 3/4 माइनस 1/2, सॉरी 3/4 प्लस 1/2 कर लेते हैं, एक थोड़ी अलग जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि न तो अंश समान है और न ही हर समान है। तो यहाँ पर अंश का कोई रोल नहीं होता है, ज़्यादा रोल किसका होता है, हर का। तो हर में 4 और 2 है, 4 और 2 का लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। तो लघुत्तम 4 और 2 में से, या 4 और 2 के बीच में कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 का भी भाग जाए और 2 का जाए, और वह संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम चेक करें कि 1 में न तो 2 का भाग जाता है, नहीं 4 का जाता है, 2 में 2 का जाता है मगर 4 का नहीं जाता है, 3 में दोनों में से किसी का नहीं जाता है, 4 4 छोटी से छोटी संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। तो जितने भी हर में संख्या दी हुई है उन सभी का उसमें भाग जाना चाहिए। तो 4 अगर संख्या ले तो 4 में 4 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है, इसलिए हम एलसीएम क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। अब दोस्तों इस 4 में, किसमें, जो एलसीएम लिया इसमें, इस 4 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया 1। अब इस 4 के ऊपर कितने, 3, 3 को क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। वापिस इस 2 का 4 में भाग कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर कितने हैं, 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 3 गुणा 1 3, और 2 गुणा 1 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो कितने हो गए हमारे, 5/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों ये जोड़ बहुत ज़्यादा सरल है, मगर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस जोड़ के हमारे क्वेश्चन हर जगह में मिलते हैं, चाहे बीजीय व्यंजक देखिए, चाहे समीकरण देखिए, चाहे त्रिकोणमिति देखिए, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए गणित में, यहाँ पर जो ये जोड़ और बाकी हमें मिल जाएगी। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन करते हैं हम, जो हमारे बाकी का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन कर लेते हैं कि 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1/3। अब देखिए दोस्तों इसमें बाकी भी हो जाएगी और वापस जोड़ भी हो जाएगी, और ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हर दिए हुए हैं सभी क्या है, अलग अलग प्रकार के हर है। तो इसमें आप सभी की जो भी कन्फ्यूजन है वो टोटल दूर हो जाएगी। और देखिए ये फाइनल क्वेश्चन होगा जिसमें आप सभी को जो सीखना है वो सीख जाओगे, कि जोड़ है और बाकी दोनों सीख जाओगे, और अलग अलग हर मिलेंगे आपको। तो देखिए दोस्तों इसमें भी क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखिए 4 2 और 3 का ऐसा एलसीएम लेंगे जिसमें, और वो छोटा से छोटी संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें 3 का भी भाग जाए, 2 का भी जाए और 4 का भी जाए। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी एलसीएम की पद्धति है उसी के अकॉर्डिंग आप एलसीएम ले सकते हैं। जैसे 2 है, 3 है और 4, तो शुरू में किसका भाग दें, 2 का भाग दें, और फिर जो भी आपको 2 का भाग देना है ऐसे हल करते जाइए। तो देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, इसलिए जल्दी कोशिश करते हैं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें देखने को मिलेगी कि 2 और 4 का एलसीएम कितना आया था, 4। तो अब हमें साथ में किसका एलसीएम चेक करना है, 3 का। तो 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 8 में 3 का नहीं जाएगा, और 9 में न 4 का जाएगा न 2 का जाएगा। तो 10 में केवल 2 का जाएगा, 11 में किसी का नहीं जाएगा। हाँ 12 ऐसी संख्या आएगी अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो 12 ऐसी संख्या आएगी जिसमें इन सभी का भाग जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या 12 हो जाएगी जिसमें 4 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 3 का जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम पहले 4 का भाग देते हैं। अब 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, और ऊपर कितने हैं, 3। तो 3 को 3 से गुणा कर लेंगे, आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। अब 2 का भाग 12 में कितनी बार गया, 6 बार गए, और ऊपर कितने, 1 है तो 1 को गुणा करते हैं, आगे चिन्ह है प्लस का। और 3 का भाग इस 12 में, 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार, और ऊपर कितने, 1, तो इसका गुणा कर दिया। अब देखिए दोस्तों आगे
जो गुणा हुए हैं, तो पहले हमें क्या करना होता है, गुणा हल करने होते हैं। तो कितने हो गए, माइनस के 9, प्लस के 9 हुए। 3 गुणा 3 प्लस के 9 हुए। फिर माइनस 6 गुणा 1 6। फिर वापस कितने, 4 गुणा 1 बराबर 4, बटे कितने, 12। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर 9 में से 6 3 रहे प्लस के, और कितने रहे, 4। 4 और 3 7/12, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जोड़ और बाकी सीख गए होंगे, जो किसकी है, बटे की। हाँ, ये उन्हीं विद्यार्थियों या अभ्यर्थी है जो भी, चाहे आर्ट्स के हो चाहे और सब्जेक्ट हो, काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि ये जो बट्टे की जोड़ है वो हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जिस जगह भी आपकी कमज़ोरी है उसको सीखने का प्रयास कीजिए, कमज़ोरी को दूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो क गड़े के 36 अक्षर इसके हैं, और 11 अक्षर हमारे ए आ, जो हम शोर बोलते हैं हिंदी में, उनके। और ये जो गिनती के 10 अक्षर है, इनको अगर सुधार लिया जाए और 26 अक्षर ABCD के सुधार लिए जाए तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे जैसे हम बार बार लिखते जाएंगे और सुधारे हुए अक्षरों को सेम इन्हीं रूप में, जिस जिस रूप में हम लिखना चाहते हैं, अगर बार बार लिखने का प्रयत्न करेंगे तो हम अच्छी तरह से लिख पाएंगे और हमारी हैंड राइटिंग बहुत ही जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें, तथा लगातार पढ़ते रहें, स्मार्ट मेहनत करें, और जो भी पढ़ें वो धीरज के साथ पढ़ें, अर्थात धैर्य बनाए रखें। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए जो माहौल होता है धीरज का, अर्थात धैर्यशील माहौल होना चाहिए, खुद बनाएं। ऐसे कोशिश न करें कोई दूसरा हमें माहौल बना कर देगा, ये बात नहीं है। और जितना संतोष रखेगा विद्यार्थी, उतना ही ज़्यादा पढ़ पाएगा और उतनी स्मार्ट तैयारी करता रहेगा। तो दोस्तों, ये जो ज़माना चल रहा है, इस टाइम में हमें मेहनत तो करनी है, मगर कैसी मेहनत करनी चाहिए, स्मार्ट मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।